मैं आदरणीय प्रबंधन से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्था रहने का कार्यक्रम पालन करें। आदरणीय माननीय मंत्री ध्वज ने दिखाएंगे।
आचार्य आचार्यगण, बहनें, सभी कर्मचारी बंधुओं और आज इस महान पर्व पर इकट्ठा हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर के मेरी तब वीडियो देखो, ये हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसको आप संविधान दिवस भी कह सकते हैं। आज एक दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना स्वतंत्र भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था और आज के ही दिन इसको लागू भी किया गया। इसके पहले हम लोग करीब 1200 वर्षों तक गुलाम रहे। हर्षवर्धन के काल के बाद ये देश 1200 वर्षों तक करीब करीब गुलामी झेला। बहुत से लोग बाहर से आए, हमको लूटा, लूट करके हमारे यहां से गए, कुछ ने कहा शासन किया और हमको गुलाम बनाए रखा और हम 1200 वर्षों तक गुलामी झेलते रहे। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि 1200 वर्षों में हमने संघर्ष नहीं, हमने गुलामी को स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं। हमने गुलामी के खिलाफ बहुत संघर्ष किया है। महाराणा प्रताप को कौन भूल सकता है, शिवाजी महाराज को कौन भूल सकता है, ओघामन को कौन भूल सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत बड़े महापुरुष हुए, बहुत बहादुर हुए, वीर हुए हैं जिन्होंने गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया। सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी संघर्ष में काम होती। मां लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, जिसने अपने बेटे छोटे बच्चे को पीठ से बात कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ऐसी बहादुर महिला वीरांगना, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही। और सफलता क्यों नहीं मिल पा रही थी, इसका हमको विश्लेषण करना चाहिए। बच्चों, तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं, कल तुम्हारा ये रेस तुम्हारे कंधों पर खड़ा होगा, ये रेस तुम लोगों के ऊपर बढ़ेगा। लेकिन सच असल अगर इस देश की असलियत आपको पता नहीं होगी, इस देश की सच्चाई आपको पता नहीं होगी, इस देश की संस्कृति की वास्तविकता आपको पता नहीं होगी, तो बच्चों, हमारे देश पर बहुत सारी दुनिया के लोगों की निगाह आज भी लगी है कि किसी न किसी ढंग से इस देश को तोड़ा जाए, किसी न किसी ढंग से देश को गुलामी के रास्ते में ले आया जाए। इसलिए आप सब लोग इस बात को समझो कि आजादी आसानी से नहीं मिली। लाखों लोगों ने गुलामी की, 1 2 10 20 50 हजार नहीं, लाखों लोगों ने गुलामी की, लाखों खंडे, लाखों बहने हमारी आपकी बहुएं जिनके मान के संदूक सुने हो गए हैं, लाखों महिलाओं ने भी बदगुमानी की है। कौन भूल सकता है के बच्चों को? 8 साल 7 साल और 9 साल का बच्चा, 9 साल और 12 साल का बच्चा आगे कबूल करो इस्लाम आदमी हो सकता है। छोटे बच्चे जैसे तुम्हारे पास था, काम नहीं कर सकते इसका, जिंदा उनको चुना दिया, जिंदा बच्चे खड़े करके उनको चुना जाएगा, जिंदा चुना दिए बच्चे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम इस्लाम नहीं कबूल कर सकते, और हंसते हंसते जिंदा बच्चे चुन
हुक्म दिए गए और मर गए। और आप जानते हो, आप बच्चे इसलिए आपसे कहना चाहते जब उठने का रहे थे तो बच्चे उनकी गाड़ियों में बैठाया गया बच्चों के सामने, जिससे मन पसीज जाए गाड़ी का गुस्सा भी गुरु गोविंद सिंह को यही हो गया। जानते हो क्या था? छोटे बच्चे, छोटा भाई बड़ा भाई चुनते समय बड़े भाई की आंख से आंसू निकल रहे थे। छोटे भाई ने कहा कि छोटे भाई का पहला आया भाई, छोटे भाई का आपको हो गया रो रहे हो, डर गए क्या? नहीं, डर गए। तू जिस बात का हुआ है बड़ा मैं था, पहले मुझे चुना जाना चाहिए, पहले मेरी मृत्यु होगी। तुम छोटे थे, तुमको बाद में आना चाहिए था, लेकिन तुम छोटे थे इसलिए तुम पहले चुने जा रहे हो। तुमसे अवस्था में छोटे हो, कर्म में छोटे हो, और मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बाद में जाऊंगा। कोई शिकन चित्र नहीं किएगा, कोई चेहरे पर कोई महर्षि नहीं, हंसते हंसते आप माता की जयकार करते उसको मां पूरे पूरा ऐसे दिन सेवा देश। तुलराम बोस का नाम सुना? लोग तुलराम बोस का नाम सुना? तुम लोग क्या उसका मात्र 16 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, तुम लोग के उसका बच्चा अंग्रेजों की जाति के खिलाफ उसे क्यों मारा? अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया, जेल में लाया गया, जैसा उसे कहते हैं न्यायालय में, तुम बच्चों तुम ये कबूल कर लो, तुमने स्वीकार कर लो हमको नहीं मारा है, और आगे हम सही रास्ते गुजरेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे या कम सजा देंगे, छोड़ देंगे। उसे जाके क्या जवाब दिया? तो जवाब सुनना बच्चों, बेटिया तुम भी सुनना, बेटे तुम भी सुनना, तुम्हारी अवस्था का बच्चा था। उसने जैसे कहा, साहब हम जिस संस्कृति में संस्कृति और धर्म में विश्वास करते हैं वहां आत्मा अजन्मा है, हमारा आत्मा मृत्यु नहीं करती। भगवान कृष्ण गीता में आता है मरना सब तो है, आज कल कल परसों सब का बैठ लगी हुई है, ये शरीर है कि आत्मा खो जाए, आत्मा खुलेगा तो देता है। इसलिए साहब अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए मैंने मन मारा है, आप उनको फांसी पे चढ़ा दोगे, हंसते हंसते फांसी कबूल कर लूंगा, और फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, फिर भारत माता की कोख में पैदा होगा, आत्मा आजाद है, और फिर मालूम है जब तक जिंदा होगा आप माता की आजाद नहीं होगा कि तब तक अंग्रेजों पर पढ़ाता रहना है। देखो 16 साल का वो भी चाहता था मौत करना, वो भी चाहता था आगे समझ जाता, अफसर बन जाता, घाटी पीछे चल जाता, लेकिन देश की आजादी के लिए कुर्बानी ऐसे हजारों लाखों हैं। अंत में हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के नेतृत्व में, बड़े बड़े महापुरुषों के नेतृत्व की लड़ाई के बाद उनको आजादी मिली। सम्मान हमारा होना चाहिए, जिससे हम अपनी व्यवस्था चला सकें, अपना शासन चला सकें। 1935 में अंग्रेजों ने अंग्रेज की पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया था, इंडियन एक्ट, उसी के खाते देश चलता था, वही उसी एक्ट के तहत शासन होता। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने सोचा, सरकार माताओं ने सोचा इन्हें हमको अपना जिम्मेदार बनाना,
और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, प्रतापगढ़ जनपद का भी एक महापुरुष उस संविधान सभा के सदस्य थे, नाम आपको जाना था, लोग जाना था, हाँ, पंडित विश्वनाथ उपाध्याय प्रतापगढ़ के महान रूप के जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माण करने में उनका भी योगदान है। ऐसे पंडित विश्वनाथ उपाध्याय हमारे जनपद के हमने अपने देश को चलाने के लिए गणतंत्रात्मक आज के दिन को गणतंत्र दिवस की गणतंत्र किसे कहते जानते हो आप लोग? कोई आता है किसे कहते लोग गाते गणतंत्र किसे कहते? हाँ, जिस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं होगा, पंचांगत भी नहीं होगा, राजा का बेटा राजा होगा, मनोनीत होगा नहीं होगा, निर्वाचित होगा। जिस देश का सुनिएगा गणतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वो संविधान गणतंत्रात्मक संविधान कहलाएगा। समझ में आई? समझ आती नहीं? बोलो, समझ आएगा? हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ये मनोनीत नहीं है। इनके पिता माता भी राष्ट्रपति नहीं थे। ये इस देश की जनता के द्वारा जो चुने हुए सांसद हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो सब मिलकर के एक प्रक्रिया के माध्यम से प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और कौन निर्वाचन रहता है? जनता के द्वारा निर्वाचित सांसद और जनता के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये सब मिलकर के एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं, पार्टी प्रतिनिधित्व प्रणाली। उसके तहत हम राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक का चुनाव करते हैं। एक बात और समझो, जहां गणतंत्र होगा वहां निश्चित रूप से लोकतंत्र होगा, लेकिन जहां लोकतंत्र है वो जरूरी नहीं कि वहां गणतंत्र हो। जरूरी लोकतंत्र मतलब जहां जनता की सर्वोच्चता हो, जहां जनता स्वयं या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे लोकतंत्र। लेकिन जहां लोकतंत्र है जरूरी नहीं जैसे ब्रिटेन का प्रथम नागरिक कौन है? महाराजा, महारानी जी भी बनी और महाराजा वो वंशानुगत है। राजा का बेटा राजा होगा, बेटा नहीं है तो बेटी होगी, बेटी नहीं हो तो उसको ले लेंगे, वो नहीं हो, लेकिन बाहर का नहीं होगा, वो निर्वाचन नहीं होगा, वो मनोनीत नहीं होगा। वो चूंकि पुत्र है राजा का, राजा की पुत्री है, अगर बेटा नहीं तो बेटी, इसलिए वही राजा होगा, प्रथम नागरिक नहीं होगा। बहुत सारे थे, लेकिन हमारे यहां हमने कहा कि हम पूर्ण गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाएंगे। इसलिए हमारा जो राष्ट्र है, जिसको आप भारत राष्ट्र कहते हो, ये राष्ट्र एक गणतंत्रात्मक संविधान के तहत चलता है, जहां किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, सब इक्वलिटी भी होगा, सब कानून के साथ
सामने बराबर है। अगर राष्ट्रपति भी हत्या करेगा तो उसका दूर करना चाहिए, प्रधानमंत्री करेगा तो भी करना चाहिए, एक साधारण आदमी करेगा तो उसको भी करना चाहिए, न्याय की बात करना चाहिए। इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समक्ष सब बराबर हैं। इस व्यवस्था के तहत हमने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्रात्मक संविधान घोषित किया और आज इसी के लिए हमें महापर्व मनाते हैं। इस राष्ट्र के दो महापर्व कौन से बता जाए? वो कौन महापर्व होगा? 15 अगस्त, 26 जनवरी। ये हमारे राष्ट्र नहीं करता है। ये हमको याद भी आपके हमारी आजादी की लड़ाई की प्रोग्राम के बाद हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते। इसलिए बच्चों और लोग आचरण से नहीं करेगा, आगामी कहने से भी कहता इस गणतंत्र दिवस को हम बनाए रखेंगे, कभी राष्ट्र मजबूत होगा, कभी हम सफल होंगे, कभी देश में समानता आएगी, कभी देश के भीतर ये जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है ये ठीक होगी। जिस दिन हमारे गणतंत्र को खतरा हो गया, लोकतंत्र को खतरा हो गया, तानाशाही आ गई, बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री भाई को उनका निर्देश कर दिया, उन्होंने जून 2075 की इमरजेंसी लगाई, लोग ने सवाल कर दिया, कोई अधिकार किसी के पास नहीं, न्यायालय ने सरकार का जो प्रधानमंत्री कहेगा वही होगा। वो इस संविधान का काला दिवस, लेकिन आज फिर अपने तय लोकतंत्रात्मक पद्धति को मजबूत कर रहे। इसलिए बच्चों सब लोग इस बात का ख्याल रखना, इस महापर्व को खूब